नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है वो 2022 में उसके एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं और जल्दी ही हमारा एग्ज़ाम होगा। तो बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि हम हिंदी नाटक कैसे करें जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी नेट का हिंदी का सिलेबस है उसकी यूनिट 8 की। उसमें मैं आपको बताऊँगी जो हिंदी नाटक है कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो हमको कंप्लीट पढ़ने होंगे और कैसे हम अपनी यूनिट 8 कंप्लीट करें, क्या क्या हमको उन नाटक के बारे में पढ़ना होगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी यूनिट 8 हिंदी नाटक। मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, जब हम कोई भी एग्ज़ाम हो, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है सिलेबस डाउनलोड करना और उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना और जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर सामने चिपका लेना, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस कंप्लीट याद होना चाहिए। अगर कोई एकदम से पूछे कि हाँ ये इसमें है सिलेबस में, तो आप तुरंत बता सको कि क्या है सिलेबस में क्या नहीं है। बिल्कुल आपको जुबानी याद, आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। पहली कंडीशन किसी भी एग्ज़ाम की यही है, ये नहीं नेट की, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपको सिलेबस याद होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया आज हम बात करेंगे यूनिट 8 की, जो कि है हमारी हिंदी नाटक। अब जब यहाँ पर हम हिंदी नाटक की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे में कितने नाटक लगे हुए हैं, आपको उनकी गिनती पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ हमारे में 14 नाटक लगे हैं। कितने नाटक लगे हैं हमारे में? 14 नाटक लगे हुए हैं। सबसे पहले हम नाटक देखेंगे कि कौन कौन से लगे हुए हैं। यहाँ पर ये जो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया था उसी का ही प्रिंट है, यहाँ पर मैंने उसी की PDF रखी है हिंदी नाटक की। देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उनके 2 नाटक लगे हुए हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। अगले जो हमारे राइटर है जयशंकर प्रसाद, इनके 3 नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती, इनका एक ही नाटक लगा हुआ है, अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर सिलेबस में गलती है, यहाँ पर लाल नहीं मिश्र होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ जो सिंदूर की होली नाटक है वो लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश अगले राइटर है, उनके 2 नाटक हमारे कोर्स में लगे हुए हैं, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। अगले राइटर है हबीब तनवीर, इनका एक नाटक लगा हुआ है, आगरा बाजार। फिर बात करते हैं अगले राइटर की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका एक नाटक लगा हुआ है, बकरी। शंकर शेष, इनका एक और द्रोणाचार्य नाटक लगा हुआ है। उपेंद्र नाथ अस, इनका नाटक लगा हुआ है, अंजो दीदी। और मन्नू भंडारी, इनका नाटक लगा हुआ है, महाभोज। महाभोज में हमेशा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि मन्नू भंडारी का महाभोज नाम से 2 मिलते हैं, एक तो नाटक मिलता है और एक उपन्यास। तो याद रखिएगा जो हमारे सिलेबस में लगा है वो मन्नू भंडारी का नाटक लगा है, महाभोज उपन्यास नहीं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम देखते हैं ये हमारे टोटल कितने नाटक हुए, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था 14 ये हमारे नाटक हुए। और अगर राइटर की बात करें तो ये राइटर है 10। आपको ये जुबान याद होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कितने नाटक लगे हुए हैं, कितने उपन्यास, कितने कहानी, और आपको जुबानी याद भी होना चाहिए कि हाँ ये वाला राइटर है और इनकी ये वाली रचना हमारे सिलेबस में है। इतना आपको सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर आपको दूसरा क्या काम करना है, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ, वो मैंने यहाँ पर ही लिखा हुआ है। दूसरा आपको काम क्या करना है, दूसरा करना है जितनी भी रचनाएं हमारे कोर्स में लगी हुई है इनके सन याद करने हैं, इनके सन एक जगह लिख लेने और इन्हें काल क्रमानुसार लगा लेना है। जैसे नाटक, अब हम आज नाटक पढ़ते हैं तो नाटक की ही बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने ये नाटक है 14 नाटक, इनके सन लिख लेंगे इनके आगे कि ये नाटक इस सन में प्रकाशित हुआ था। फिर उनको क्या करेंगे, काल क्रमानुसार लगाएंगे। मैंने आगे ऐसे लगाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो ये 14 नाटक है इनकी मैंने बुक का फ्रंट पेज रखा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट का मैसेज आता है कि हमें नाटक के जो बुक कवर है उसका फ़ोटो भेज दीजिए। तो यहाँ पर 14 के 14 नाटक का आपको कवर फ़ोटो यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ से ये ले सकते हैं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। आगे देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने आपको बताया था लक्ष्मी नारायण मिश्र का वो नाटक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर ये सिंदूर की होली ये नाटक है और यहाँ पर मिश्र लिखा हुआ है। ये मैंने 14 के 14 नाटक है इनके बुक कवर रख दिया है ताकि अगर आप ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद लो, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमको कौन सा नाटक लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो कवर फ़ोटो यहाँ पर रख दिए है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। जो कि मैंने आपको बताया, हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने हमारे कोर्स में नाटक है उनको क्रमानुसार लगा लेना है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व किए होगे तो आपको पता होगा कि जब कालक्रम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन वही आते हैं कालक्रम में जो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी रहती है, उन्हीं का ही कालक्रम पूछ लेते हैं। और इसमें उपन्यास और नाटक में आपको खास तौर पर याद रखना है, उपन्यास का भी आपको ऐसे ही कालक्रम अनुसार लगा लेना है और नाटक का भी लगाना आपको सबका है, कहानी का भी लगाना है, हिंदी कविता का भी लगाना है। पर जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे उनमें मुझे ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे, हिंदी उपन्यास और हिंदी नाटक। इन 2 का तो आपको बिल्कुल लगा ही लेना है। शुरू करते हैं हम अब पढ़ना। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 14 नाटक है। सबसे पहले है भारत दुर्दशा। ये कब हुआ था? 1880 में। ये मैंने काल क्रमानुसार ही लगाए हुए हैं। फिर अगला नाटक है अंधेर नगरी, 1881। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंधा युग 1955, अंजू दीदी 1954, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977, महाभोज 1982। तो ये हमारे 14 हो गए। आपको क्या करना है इनका, जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी नाटक का कर दिया, तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है, हिंदी नाटक लिखे कालक्रमानुसार, और ये ऐसे के ऐसे ही 14 के 14 लिख लिए। फिर क्या करा, हिंदी उपन्यास, फिर जितने हमारे कोर्स में उपन्यास लगे हैं उनका कालक्रम लगा लिया। फिर हिंदी कहानी का लगा लिया। अन्य गद्य विधाएं की कालक्रमानुसार लगा लिया। और फिर हम हिंदी कविता, उनका भी कालक्रम हम लगाएंगे। अगर हमने ऐसे ऐसे लगा लिया तो वो पूरा हमारा चार्ट पेपर तैयार हो जाएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि काल क्रमानुसार वाले क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें, तो उनको हमें ऐसे ही सोल्व करना होगा। सबसे पहले हमको अपने जो सिलेबस में रचनाएं है उनको सोल्व करनी होगी, उनके प्रकाशन याद करने होंगे। फिर आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे हम काल क्रमानुसार वाले क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर बात हुई हिंदी नाटक की। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, जो हमारे सिलेबस में यूनिट 8 में नाटककार है उनका भी काल क्रमानुसार लगा लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 राइटर है जो हमारे यूनिट 8 में लगे हुए हैं हिंदी नाटककार के रूप में। देखते हैं इनका भी काल क्रमानुसार। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, जयशंकर प्रसाद 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, उपेंद्र नाथ अस 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर शेष 1933। तो यहाँ पर ही हमारे 10 राइटर के काल क्रमानुसार तैयार हो गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, जितनी कहानी लगे हैं उन कहानीकार के लगा लेने हैं, उपन्यासकार के लगा लेने हैं, अन्य गद्य विधाएं में जितने राइटर हैं उनका कालक्रम लगा लेना है, और यूनिट 5 में हिंदी कविता में जितने कालक्रम जितने राइटर हैं उनका कालक्रम लगा लेना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। फिर हमको जो हम एक यूनिट लेके, जैसे आज हमने यूनिट 8 ली, मैं आपको ऐसे ही सारी यूनिट करवाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि हम ये यूनिट कैसे पढ़ें, कैसे सोल्व करें, आप बता दीजिए। तो मैं एक एक वीडियो हर यूनिट पर बनाऊंगी। तो जैसे आज हमने यूनिट 8 देखी, तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर जितनी रचना है उनको सोल्व करना है, उनका प्रकाशन वर्ष लिख लेना है। फिर तीसरा काम क्या करना है, उनको कालक्रम से लगा लेना है। सबसे पहले ये 3 काम करने हैं। फिर उसके बाद हम नाटक के अंदर चले गए कि नाटक के अंदर हमको क्या पढ़ना है। यहाँ पर बात करते हैं हमें हिंदी नाटक में क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो नाटक है वे अंकों में विभाजित रहते हैं, और एग्जाम में पूछा जाता है कि इस नाटक में कितने अंक हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे ये नाटक थे जो हमारे सिलेबस में लगे हैं उनमें उनके बराबर में अंक लिख लेने हैं कि किस नाटक में कितने अंक हैं। और फिर आपको क्या करना है, उन अंकों के नाम याद होने चाहिए। कैसे, जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और अंधा युग, ये 3 नाटक ऐसे हैं इनके अंकों के नाम दिए हुए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चंद्रगुप्त मेन जो इम्पोर्टेंट है आप नोट कर लीजिए, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, अंधा युग, इन 3 नाटक के अंकों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, जो यूनिट 8 में जितने भी नाटककार लगे हुए हैं उनके सभी नाटक याद होने चाहिए। मान लीजिए जैसे हम जयशंकर प्रसाद को लेते हैं, उनके 3 नाटक लगे हुए हैं, तो आपको 3 नाटक
3 नाटक तो याद होने ही चाहिए। आपको उनके बाकी के नाटक भी पता होना चाहिए कि ये जयशंकर प्रसाद का है। इम्पोर्टेंट है, आप अभी से ही ये सूची सब बना लीजिए। तीसरा काम हमको जो करना है, मैंने आपको पहले भी बताया और आज फिर बता रही हूँ, जितने भी हमारे कोर्स में रचनाएं हैं उनके पात्र हमें अवश्य पता होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, जितने ये नाटक है, जब आप नाटक पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपने देखा होगा, अगर आपने नाटक पढ़ा होगा, जैसे अंधेर नगरी को ही लीजिए, तो जब आप अंधेर नगरी बुक को ओपन करेंगे, पहले उसमें भूमिका लिखी होगी, फिर उसके बाद उसमें क्या लिखा होगा, पात्र परिचय। वहाँ पर सारे पात्रों के नाम लिखे रहते हैं। तो आपको यही करना है, बस उन पात्रों को अपने नोट्स में नोट कर लेना है। ये काम आपको सभी नाटक के साथ करना है जितने हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं भूमिका की। अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम कोई नाटक पढ़ते हैं तो पहले पेज पर भूमिका दी रहती है। जैसे मेरे पास ये आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। जब मैं ये ओपन करती हूँ तो यहाँ पर ये 2 शब्द ऊपर लिखा हुआ है, ये भूमिका है। हमको ये भूमिका पढ़नी होगी और उसके बाद यहाँ पर पात्र परिचय दिया रहता है। तो आपको यही करना है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आप पूरी PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से नाटक की भूमिका जरूर पढ़िए और पात्र वाला आप वो पेज देख लीजिए। आपको एक जगह ही सारे पात्र मिल जाएंगे। आपको ये काम करने हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी बिल्कुल यूनिट 8 बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं, 3 नाटक हमारे कोर्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। क्यों इम्पोर्टेंट है? इनके गीत पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने चंद्रगुप्त का तो आपको करवाया हुआ भी है, पूरा कंप्लीट नाटक आपको पढ़ाया हुआ है। आपको करना क्या है, इनमें जितने भी गीत हैं उनको एक जगह लिख लेने हैं। उनके आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। आप बोलोगे आपके पास बुक नहीं है। अगर बुक नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पर शब्द उपलब्ध है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इनकी PDF भेज दूंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जितने भी गीत पे ऐसे पेज पलटते रहना, जो जो गीत मिलते रहे उन्हें नोट कर लेना और ऐसे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और गीत हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इन 3 नाटक में से, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। फिर आपको अगला काम क्या करना है, ये उनके लिए है जिन्होंने नाटक पढ़ लिए है। ये वाला काम उनके लिए। सभी नाटक की क्या महत्वपूर्ण पंक्तियाँ एक जगह नोट कर ले। अगर आपने नाटक पढ़ लिए है तो आपने महत्वपूर्ण पंक्तियाँ अभी तक नोट कर ली होगी। अगर आपने नहीं की है तो आप, जैसे मैं आपको 6-7 नाटक बताऊंगी, वे तो आप पढ़ ही लीजिए और उनकी तो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपको नोट करनी ही होगी। आगे बात करते हैं। अब हमारा आखिरी काम क्या है, रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, ये 3 बुक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप रामचंद्र तिवारी पर जाएंगे। पहले बात तो इस बुक को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये मोटी बुक है। होता क्या है, हम इसको पढ़ने से बचते हैं। आपको क्या करना है, हिंदी नाटक वाले पोर्शन में जाना है रामचंद्र तिवारी में, और जो जो नाटककार हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन नाटककार पर जाना है और उनके बारे में जो जो लिखा है, मुश्किल से 1 या 2 पेज पर लिखा रहता है किसी भी नाटक के बारे में, किसी नाटककार के बारे में, आपको वो पढ़ लेना है। वहीं पर तो आपको उस नाटककार के सभी नाटक मिल जाएंगे और उन नाटक में अंदर 1-1, 2-2 लाइन मिलेगी कि इस नाटक में क्या है, इसका विषय क्या है। अगर कोई प्रमुख पात्र है तो वो भी आपको मिल जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या करना है, रामचंद्र तिवारी की बुक पर जाना और जैसे हमारे 10 नाटककार लगे हुए हैं तो उन 10 नाटककार के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है और उनके नोट्स बना लेने हैं। मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया कि आपको सभी नाटककार के सभी नाटक याद होने चाहिए। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको रामचंद्र तिवारी की बुक में मिलेगा। उसके बाद जैसे रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इनका क्या करना है, इनको आपको पढ़ना है। जैसे रामचंद्र शुक्ल की बुक आपने पढ़ी होगी तो देखा होगा उन्होंने स्कंदगुप्त के बारे में कुछ कुछ बातें कही है, तो वो सब हमको पढ़नी होगी। हमें इन दोनों बुक से, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह से, हमको उन नाटक के बारे में पढ़ना होगा जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, क्योंकि जो वे आलोचनात्मक क्वेश्चन आते हैं नाटक के, वे यहीं से आते हैं, यहीं से कोटेशन आती है और पूछ ले जाते हैं इस नाटक के विषय में क्या कहा है, तो वो इन्हीं बुक से आता है। तो आपको क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। अगर किसी नाटक जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है सिर्फ उसके बारे में पढ़ना है फिलहाल, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप कंप्लीट पढ़ें जो नाटक हमारे कोर्स में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि 14 नाटक लगे हुए हैं तो रामचंद्र शुक्ल की बुक में आपको 14 की 14 नाटक का मिलेगा, नहीं। मुश्किल से आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में जो शुरू के नाटक है 4-5 उनके बारे में मिलेगा। और बच्चन सिंह के बारे में भी आपको ये नहीं है कि आपको सभी नाटक मिलेंगे इस बुक में, यह जो जो आपको मिलते हैं वे आप पढ़ लीजिएगा।
इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी यूनिट 8 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको वे नाटक बता देती हूँ जो आपको ज़रूर पढ़ने ही चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु के 2 नाटक है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये दोनों इम्पोर्टेंट भी और काफ़ी छोटे भी है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आपको स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी तो बहुत छोटा नाटक है, आप 2 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अंधा युग, भी आपको पढ़ना होगा। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो ये हमारे 8 नाटक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। देखो मैं आपको बता देती हूँ, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या भारत दुर्दशा, ये ऐसे नाटक है, इनके बारे में तो अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पर तो पूछना बनता है क्योंकि ये सिलेबस में है, पर ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आप अगर हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे तो इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इन नाटक के बारे में अंदर से। तो वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। तो ये मैंने आपको 8 नाटक बताए जो आपको पढ़ने ही चाहिए, और अब भी टाइम है, ऐसा टाइम नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये बड़े छोटे नाटक है, आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसकी एक तो लैंग्वेज भी थोड़ी पहले पुराने वाली है, तो थोड़ा समझने में परेशानी आ सकती है और थोड़ा मतलब धीरे धीरे इसको पढ़ना होगा। तो इन 2 नाटक में तो मैं मान सकती हूँ कि आपको टाइम लगे, पर जो ये बाकी के हमारे 6 नाटक है इनमें आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और इनको पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प होगी। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आया होगा कि यूनिट 8 हमें कैसे कंप्लीट करनी है। और मैं आपको बता दूँ, भूमिका पे प्लीज़ ध्यान देना, भूमिका और पात्रों पे बिल्कुल ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। आगे है, अब मैं आपको बता देती हूँ ये हुई यूनिट 8 की बात, कैसे पढ़ना है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझको कमेंट कर दीजिएगा, और कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज कर देना। और एक बात बेफिक्र हो, चाहे आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, चाहे आप मेरी ईमेल आईडी पर भेजो, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और हमारी क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अब भी ये क्लास अपलोड करने के बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो आज की यूजफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यूजफुल लगता है तो। धन्यवाद।